अभी यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है और बाहर काफ़ी तेज हवा चल रही है। अभी अगर बाहर निकलेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। ये और सुबह के अभी लगभग 4:30 बज गए। देख सकते हैं टेंट कैसे हिल रहा है। दोस्तों अभी सुबह हो गई लेकिन बाहर निकलने से डर लग रहा है। इतनी बाहर ठंड है ना और ये टेंट के अंदर गर्म हो रहा है। बाहर के अंदर लोगों का टेम्परेचर तो माइनस में है और पूरे पाले पड़े हुए होंगे। अच्छे से ग्लव्स पहन के निकलते हैं बाहर। अभी सुबह के लगभग 6:30 हो गए। ये 6:30 हो गए। हेलो गाइस, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हम यहाँ पे अभी टेंट ओपन कर रहे हैं। बाहर का मौसम देखना पड़ेगा कि अभी क्या स्थिति है। इतनी हाइट पे अक्सर सुबह सुबह पाला पड़ जाता है और ओस जमती है। और ये इतना खूबसूरत नज़ारा हमारी सुबह का यहाँ पे हमारा अब और यहाँ पे मैं करता हूँ। हमारे चंदन भाई आगे आपको सारा नज़ारा बताएंगे। ये गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप आगे बता सकते हैं। हाँ, है। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ बर्फ पड़ गया हो। इतने पाला पड़े हैं ना यहाँ। ये वाह कितना प्यारा लग रहा। ओए ये संदीप बोल रहा प्रतीक इस टेंट में सो रहा है और ये दूसरी वाली टेंट है जिसमें हम सोए थे, मैं और संदीप, इसमें अंशुल और ये सोए थे प्रतीक। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही, हाथ जम रहा। और ये देखते नीचे आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि रात में बर्फ़ पड़ी हो यहाँ पे। ये पूरे पाले ही पाले। और उधर देखो आप ताल के साइड कितनी खतरनाक सफ़ेद लग रहा है, जैसे सफ़ेद चादर बिछा हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन है, ये लाजवाब है, ये बिल्कुल अद्भुत है। हो कितना प्यारा लग रहा है। और थोड़ी सी बारिश अगर हो जाती तो यहाँ पूरी बर्फ ही पड़ जाती। टेम्परेचर अभी कम से कम 4-5 डिग्री तो होगा, उससे भी कम होगी। ये देखिए यहाँ कितने पाले पड़े हैं यहाँ पे। ये बहुत ही अद्भुत है। ये सुबह सुबह आग जला दी मैंने काफ़ी। और अंशुल जी आप इस जगह का वर्णन करो। आप इस जगह को शास्त्रों में भासर ताल कहते हैं। अच्छा, ब्रह्मताल है। ठीक है, ब्रह्मताल। चलो आगे। गुड मॉर्निंग। आज नींद बहुत जल्दी खुल गई है। तो ये हम ब्रह्मताल जो ट्रैक पे निकले थे, ये वो प्लेस है जहाँ पे हमने टेंट लगाया है। और आप ये सामने देखिए खतलिंग ग्लेशियर की चोटियाँ हैं। अभी इसमें बर्फ़ कम है क्योंकि अभी पहाड़ में पहली बारिश नहीं गिरी है। पहली बारिश के गिरते ही ये चोटियाँ वो तो ठीक है, लबालब हो जाएंगी। लेकिन इधर ये लेकिन आपको उसी बर्फ का कुछ पार्ट हम दिखाएंगे जो सामने पाला पड़ा हुआ है। ये पाला गिरता है और उसके बाद जम जाता है, सफ़ेद बर्फ की चादर गिरता है। और गाइस अभी यहाँ पे -6 डिग्री का टेम्परेचर है और बहुत ही कड़ाकेदार सर्दी है। जो पानी से निकलते हैं इसके सामने ये जो ब्रह्मताल के पास छोटी छोटी झीलें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। कल शाम को हमने इन झाड़ियों से गुलदार जाते हुए देखा था। गुलदार क्या होता है पहले वो बता। गुलदार लोकल गढ़वाल में तेंदुआ अगर होता है तो तेंदुए को गुलदार बोलता है। उसमें धब्बेदार होता है, लिपॉर्ड की तरह। हाँ, बाघ लेपर्ड ही होता है। अच्छा, तो लेपर्ड। हम गुलदार उसे बोलते हैं। अच्छा, बाघ हम उसी को बोलते हैं गढ़वाल में। बाघ का वही होता है ना। तो गाइस यहाँ सामने पे एक मंदिर है जो
गांव का कहना गांव है के कि देवताओं का मंदिर है। उसे छेड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए हमने वो मंदिर वहाँ है और हमने टेंट इसलिए टेंट काफी दूर लगाया ताकि ताकि हम चीजों की मर्यादाओं को भंग न करें और अपना आराम से। और आग भी लग चुकी है अच्छी खासी। बहुत अच्छी आग लग चुकी है। अब जाके सेकते हैं क्योंकि हाथ जम रहा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, मीन्स पाले ही पाले जमे हुए हैं ये। तो अब हम वापस चलते हैं, बहुत काफ़ी ठंड हो गई, हाथ जम गए हाथ। और देखिए ठंड के कारण वो देखिए उनको, उसको देख के पता लग रहा होगा ठंड कैसी है, पैर जेब में उसने हाथ घुसाए हुए हैं और मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो मेरी हालत क्या हो रही होगी ये। चलिए अब चलते हैं। हाँ तो तू टोपी नहीं पहनेगा तो तेरे बाल भी जम जाएंगे। ये कल रात बात बाहर ही छोड़ दी थी इसने टोपी। कल रात टोपी बाहर छूट गई और आप देखिए इसमें बर्फ के ही कुछ अवशेष दिख रहे हैं। ये जब रक्षक बने भक्षक तो आदमी क्या कर सकता है। ये सुंदर सा ब्रह्मताल का ये नज़ारा, और ब्रह्मताल के किनारे किनारे देखिए ठंड से पानी जो जम गई है बिल्कुल बर्फ की तरह। ये काफी सुंदर सा नज़ारा लग रहा है ये प्यारा सा ब्रह्मताल। और ये यहाँ पानी जम भी गए हैं। चल देखिए यहाँ पानी जम भी गया है दोस्तों। अभी हम नीचे जाएंगे, दिखाएंगे। ये कैमरा घुमाया हमने तो तभी नजर आया पानी बिल्कुल जम चुका है। तो आप अनुमान लगा सकते हो यहाँ कितना कम टेम्परेचर है, और इतने कम टेम्परेचर में हम आराम से रहे, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, और हमें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हुई कि ठंड से दिक्कत हो रही। ये देखिए हाँ, वो पानी नॉर्मल है, ये पानी हल्का हल्का क्या बर्फ़ की तरह जम गया है, और वो कुछ ज़्यादा ही जम गया है। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए सफ़ेद चादर की तरह बिछी हुई है ये, और ये देखिए यहाँ फिसल भी रहा, पाला फिसलता है, ये फिसल रहा है। हो शिट, फिर फिसला। ये देखिए कैसे जमा हुआ है ये, कितना सुंदर सा। मतलब थोड़ी सी और टेम्परेचर अगर कम होगी तो ये पूरी शीशे की तरह जम जाएगी। ये यहाँ तो ऐसा दिख रहा, अब ये इधर देखिए, इसके ऊपर वाला दिखाता है, इसके ऊपर तो और भी जमा हुआ है। ओह, इतनी तो उम्मीद की भी नहीं थी मैंने कि यहाँ ऐसी स्थिति होगी। ये देखिए ये ब्रह्मताल का सुंदर सा नज़ारा, ये पूरा पानी जम गया है, और ये इधर बर्फ ही बर्फ लग रहा है ऐसा। और ये देखो आप, बिल्कुल सफ़ेद चादर की तरह हो गई ये पाला, ये फिसलता भी है। हाँ, एक मिनट बस, फिसलने के चक्कर में मैं अभी अंदर ही चले जाता है। और देखिए कैसे जमा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ मेरा पैर भी फिसल रहा है इस पाले से देख के। हो, इतना सुंदर नज़ारा है, बिल्कुल अद्भुत है ये। अद्भुत है ये शमशीर। ये देखिए पूरी वाइट बेल्ट की तरह आपको दिख रहा होगा, एकदम बर्फ की चादर की तरह। ये आ गए हम मिनी कश्मीर में, और ये आगे जंगल शुरू होते हैं, जिसके बाद से जंगली जानवरों का घर शुरू हो जाता है। एक्चुअली उनके घर में हम खुद हैं, बिन बुलाए मेहमान। अक्सर यहाँ पे जंगली जानवर पानी पीने आते हैं, क्योंकि एरिया में काफ़ी बड़ा ताल यही है, जिससे उनके लिए काम हो जाता है। प्यास बुझ जाती है उनकी। हाँ, पानी से तो प्यास ही बुझाएंगे। ये ये उनका एंट्री पॉइंट है जो सामने मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो एक सही रास्ता माना जाएगा किसी भी जानवर के आने के लिए। खैर वो तो अपने घर में कहीं से भी आ सकते हैं। ये ताल के दूसरे साइड हम आ गए,
इधर जंगल ही जंगल है पूरा। और अभी इधर जानवर अभी ठंड इतनी ज़्यादा है कि जानवर अभी इधर आएंगे भी नहीं, पानी पीने के लिए भी नहीं आएंगे अभी। पूरी यहाँ पाला ऐसे जमी हुई, ऐसे बर्फ में चल रहा है ऐसा लग रहा है। ये पाला पहले का भी पुराना पाला भी है, क्योंकि यार धूप आती ही नहीं तो ये पाला पिघलते ही नहीं, ऐसे ही रहते हैं। ये यहाँ बिल्कुल बर्फ ही हो गया ये पानी यार, ये बर्फ ही है। ये जिसमें खड़े हैं ना, ये बर्फ ही है। ये देखो ये कैसे क्रिस्टल की तरह बने हुए हैं। ओहो, ये ऐसे तो मैंने ये जो सुपरमैन मूवी है उसमें वो सुपरमैन जो गिरता है क्रिस्टल वाला रहता है, ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। ये सेप इसके शेप या ये देखिए अंशुल के हाथों में, इसे कितनी मतलब इसकी कलाकृति तो देखो, प्रकृति की कलाकृति कितनी बढ़िया है। ये बहुत ही खूबसूरत है, ये लाजवाब है ये। बताइए चंदन, यहाँ देखिए कितने ये क्रिस्टल बन गए हैं ये बर्फ के। कितनी ठंडी है आप सोच सकते हो, लेकिन इतनी ठंड में भी हम आराम से रहे। ये इतनी जो क्या बोलूं विचित्र सी बात है। ये बर्फ आप सामने से देख रहे हैं, पूरा वाइट वाइट है। और ये पूरा ही जमा हुआ है। पता है आगे ज़्यादा जाना ठीक नहीं है, इधर क्योंकि हमें खुद नहीं पता तालाब कहाँ पे शुरू हो जाएगा, कहाँ नीचे धंस सकते हो। दिखाना इधर। हाँ ये गाइस, ये इनटू द वाइल्ड्स हो चुका है अभी। ये बर्फ मैं ये लेके आता हूँ, ज़्यादा आगे नहीं जाना, बस यही तक, क्योंकि ये पूरा ही जम चुका है। ये देखो बर्फ, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता तुम कहाँ नीचे चले जाओगे। ये देखो आप, एक फोटो भी क्लिक कर लो इसमें। बर्फ, ये बर्फ देखो ऐसा लग रहा है जैसे ये शीशा हो, इतना मोटा बर्फ है। हाँ, और ये आसानी से टूटने वाली बर्फ भी नहीं है। ये साल में ये तो अंदर ही चला गया, नहीं बाहर तैरता हुआ आ रहा। नहीं, ये सामने तैर रहा है टुकड़ा बर्फ का। ओह, इससे देखो अंदर का स्ट्रक्चर देखो। ये आज का जमा हुआ नहीं है, ये हाँ कई दिनों से जमा हुआ है। इसका देखो इसकी इतनी मोटी लेयर है। हाँ, ये और दोस्तों तीन लेयर, हाँ, 4 लेयर, बहुत लेयर। ये तो पहली लेयर, सबसे पहली लेयर। ये वाला ज़्यादा साफ है। हाँ, ये इसे मैं इधर फेंकता हूँ। हाँ, ये वाला कितनी लेयर जमी हुई देखो। पहली लेयर ये, स्ट्रक्चर, और दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, 4 लेयर जमे हुए हैं ये। अब ऐसा लग रहा कि मैं एंथ्रोपोलॉजी में जा। ये यहाँ भी देखो कैसे जमा हुआ है बर्फ। ये कितने लेयर में जमा हुआ है, ये पूरा लेयर ही दिख रहा है यहाँ पे। कितना प्यारा डिजाइन है। हाँ, डिजाइन ही कितना प्यारा है। और ये इधर ये देखो, इसके नीचे पानी है। थोड़ा सा मैं इसके डिजाइन को खराब करूँगा। ये देखो नीचे पानी है। ये कितना सुंदर सा नज़ारा है। दोस्तों, आप लोगों को समय मिले तो आप लोग भी ज़रूर ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे एडवेंचरों से बहुत कुछ सीखने को मिलती है कि नहीं अंशुल भाई? से ही जीवन एक नया जीवन लगता है। हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पे हम शंकराचार्य जी को ले लें। उन्होंने घूम कर देखो कहाँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हर जगह उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार हाँ और सनातन को मजबूत किया। बहुत ही बढ़िया है। अभी मैंने बर्फ पकड़ा था ना, हाथ पूरे जम गए, मैं जेब में डाल रहा था। बहुत ही ज़्यादा ठंडी है यहाँ। अरे हो, ये जो प्रकृति की खूबसूरती है, ये आपको कितने भी पैसे खर्च कर लो, आपको ये जो अनुभव यहाँ आकर मिलेगा वो कभी नहीं मिलेगा। आजकल कृत्रिम बर्फ़ के वो हो गए मॉलों में, बड़े बड़े मॉलों में, जहाँ कृत्रिम बर्फ़ देते हैं, दिखाते हैं, है ना, वो जहाँ खेलते हो जाके, वो जो प्रकृति में जो आनंद है वो किसी कृत्रिम रूप में वो आनंद नहीं है। हाथ पूरी ठंडी हो गई है। अभी मैंने बर्फ़ देखो, ये जैसे कि यहाँ जो बर्फ़ है, ये बर्फ़ मैंने उठाए थे, पूरी हाथ ठंडी हो गई है, ठंडी हो गई और जम रहा, हाथ में दर्द भी हो रहा, इसलिए मैं अभी कैमरा बंद कर रहा। ये टेंट के ऊपर देखो, टेंट के ऊपर भी कैसे जमा हुआ है हमारे टेंट के ऊपर। ये
हो, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा ये देखो, पूरा ही ठंड से, जैसे फ्रिज में कम टेम्परेचर कर देते हैं कैसे जम जाता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ, मतलब समझ लो फ्रिज का ही टेम्परेचर यहाँ आता है, माइनस में ही होगी रात में टेम्परेचर। बहुत ही बढ़िया रहा ये सफ़र, आनंदमयी, सुखदाई, मन को मुग्ध कर देने वाला ये सफ़र। ये देखा, ये दोनों बैठे हुए हैं मेरे दोस्त संदीप और अंशुल। कितना मज़ा आता है दोस्तों के साथ सफ़र करना, बहुत ही मतलब एक तरीके से जीवन भर की यादें बन जाती हैं। यहाँ आग भी जल रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और सामने में हमने ये इधर पहाड़ और उधर बर्फ़ की पहाड़ियाँ, ये ये हमारे ट्रैकर जो हमारे फ्रेंड्स है और सारे अब मूव कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारी याद है यहाँ पे। देखिए कल रात हमने एंजॉय करा और बिल्कुल साफ़। आप भी ऐसे ही आइए बिल्कुल। चंदन भैया ने बोला है कि बिल्कुल साफ़ और नीट एंड क्लीन। हाँ, और ये लकड़ी जो आपको गंदे से लकड़ी दिख रही होगी, ये लकड़ी गांव वाले वापस लेके जाएंगे, इसलिए हमने छोड़ी है। बाकी नीट एंड क्लीन है, बाकी ईंट है और प्लास्टिक तो हम यूज़ ही नहीं करते। खैर, पर जो भी यूज़ किया वो हमने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। चंदन भाई, आप पहाड़ों में इसमें क्या कहना चाहेंगे आप कि जो लोग गंदगी कर देते हैं? कि देखिए हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ऐसा है कि आप कहीं भी जाओ उस जगह को साफ सुथरा रखो। जैसे कि आप अगर अपने घर में रहते हो तो घर को साफ सुथरा रखते हो या नहीं? यस। सेम उसी प्रकार ये किसी के लिए घर है। जैसे कि हम तो यहाँ के लिए एक मेहमान थे और यहाँ के जो जंगली जानवर यहाँ रहते हैं, पक्षी रहते हैं, वो सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें रहते हैं, तो उनके लिए ये उनका घर है। तो हम यहाँ पे आए और हमने वीडियो में दिखाया भी है कि हमने कितना जो भी किया, यस सारी चीजें की हमने, कितना नीट एंड कितना क्लीन। हमारा मूल कर्तव्य बनता है कि सही है, जगह को साफ सुथरा रखें। यस, आप फिर से जंगल आना चालू हो गया। यस, अभी फिर हम जंगल के ट्रैक में। और इस गांव के बारे में बताना चाहता हूँ कि गांव के लोग बहुत ही काफी अच्छे हैं। यस। देखो, हमारे पास लकड़ियाँ नहीं थी। लकड़ियाँ तो ऐसे मैंने तोड़ी, आपने वीडियो में देखा ही होगा। यस। लेकिन उसके बाद भी उतरी लकड़ी में पूरी रात हम नहीं रह पाते। यस, कितना -7 या -8 टेम्परेचर, -7 या 8 था माइनस में। तो उन्होंने, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, यस दीदी जी जो आए थे, दीदी लोग, उन्होंने हमारे लिए लकड़ियाँ लेके आए। और अभी हमारा डाउन का नीचे का ट्रैक अब शुरू हो चुका है, जहाँ पे हमारी कार खड़ी है। सबसे बड़ी बात ये कि लकड़ी के बदले में उन्होंने कुछ लिया भी नहीं। यस, हम देते उन्हें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं लिया। बोला, यस, आप लोग हमारे मेहमान हो और मेहमानों का सेवा करना हमारा मूल कर्तव्य है। और यही जैसे कि हमारे सनातन में क्या कहा गया है, अतिथि देवो भव। उन्होंने उस परंपरा को फॉलो करते हुए मर्यादाओं में रह के हमारी बहुत मदद। और दूसरी बात यह है कि जो पहाड़ के लोग हैं वो बहुत भोले और बहुत प्यारे होते हैं। वो एक चंदन भैया आपने कल देख लिया होगा। वैसे आप पहले, यस आप तो यस, लेकिन फिर भी आपने जब उनसे बात करी, आपने उनको बात करी, आप ही, क्योंकि इस ट्रैक के जो मास्टर प्लान है, मास्टर माइंड है, वो आप ही हैं। आपका ही टेंट है, आपका ही छोटा गैस या कुछ भी नहीं, हम सबका साथ है। यस चीजें वो मतलब यस और ए मूर्ख अपनी छवि सुधार। और ये हमारे अंशुल भाई, थोड़ा इनका हंसी मजाक का अंदाज एक मामला है। नीचे वो गांव है, यस गांव वालों ने हमें, यस वो देखिए, वो अभी गांव कितने 4 किलोमीटर होगा अभी गांव। यस, अभी 4 किलोमीटर का गांव है। और एक बार मैं एक बार की बात बता रहा हूँ। यस पिछली बार मैं जब मैं ट्रैक में आया था, उस वक्त मेरे पास ये टेंट वेंट नहीं थे। यस उसके बाद आप बता रहे थे मेरे को, उसके बाद आपने खरीदे ये सारी चीजें। खरीदे, वो तो खरीदे मैंने बाद में खरीदे। यस, लेकिन उस ट्रैक में क्या हुआ मैं वो बता रहा हूँ। यस उस ट्रैक में हुआ ऐसा कि रात हो गई और ठहरने के लिए कोई होटल भी नहीं दिख रहा था। यस, तब रात को गाँव के एक सरपंच नहीं, एक साधारण से इंसान, उनसे मैंने बात की कि भैया हमारे पास तो यस, ये भी उत्तराखंड सेल्फ, यस टेंट वेंट नहीं हमारे पास रहने के लिए। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ रह लो आज रात आप। और उन्होंने अपने घर में रखा, प्लस हमें खाना भी खिलाया, और उसके बदले उन्होंने कुछ नहीं लिया।
ये Yes. पहाड़ों की ये सबसे बड़ी बहुत- जो सबसे अच्छी खूबसूरती यस है। यस यस। यहाँ के लोग तो खूबसूरत हैं ही, साथ ही साथ Yes, उनका yes. दिल भी खूबसूरत जितना पहाड़ खूबसूरत है उतने वहाँ के लोग है। हाँ, उतने यहाँ के लोग भी नेक है। बहुत प्यारे और बहुत ही और यस ये फरिश्ते हैं। यस यस, बिल्कुल और बिल्कुल। ये देखो और ये जो नेकी की भावना है, तो Yes. इस भावना को जैसे कि बाहर से लोग आ रहे हैं, यस ये इसको डिस्ट्रॉय करते हैं टूटनी इसको। नहीं चाहिए। नहीं, कुछ लोग यहाँ पे आके बदतमीजी करते हैं या गंदगी करते हैं, तो वहाँ पे वो चीज और यस यस व्यवहार अच्छी रखनी चाहिए। Yes, आप कहीं yes. से भी आ रहे हैं, Yes, है yes. ना, आपको व्यवहार उनके साथ गाइस अच्छी इसके रखनी माध्यम से हम ये सूचना देना चाह रहे हैं, आप चाहे भारत के किसी भी कोने में चले विश्व जाओ। के किसी भी कोने से आ जाएं, यस आप अच्छे लोगों के साथ और आना आपको चाहिए। भी अच्छे से हाँ यस यस, अपना सुकून भरी जिंदगी और अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ आपको आना चाहिए। अपनी मर्यादा में रह के लेकिन हाँ यस वेल सेड, ये अंशुल भाई ने कहा है कि अपनी मर्यादा में रह के, क्योंकि ये भी मैंने देखा है कि ये भी अपना सुबह उठ के बिल्कुल इन्होंने 5 बजे उठ गए थे और सफाई के कार्य में लगे हुए थे। यस यस। और चलिए ठीक है, अब इतना ही। अब इतना ही। अब हम गांव में थोड़ी देर बाद हम गांव में एंटर करेंगे। काफ़ी अच्छा गांव है और गांव चंदन भाई ने आपको कल दिखाया था कि गांव वैसे उस तरीके का है जिस तरीके का गांव घर वैसे नहीं है। घर हैं पहाड़ी स्टाइल में, पाले से और बर्फ़ से बचने के लिए। टीन के ज़्यादा घर हैं, पारंपरिक गांव होते हैं। हाँ। तो वहाँ पे हम अभी जाएंगे और वो लोग बिल्कुल, अभी प्रधान जी हमसे मिलने आए थे और बिल्कुल हमारा वेलकम करने के लिए तैयार चंदन भैया का। यस यस सर, अभी हम एक मिनट। हाँ, तो गाइस अभी हम ये लौटाने जा रहे हैं। को इनके डब्बे लौटाने जा रहे हैं पानी के, जिसके माध्यम से हमारा पूरे रात का पानी का पीने का प्रबंध रहा। हमने खाना भी बनाया और सुबह तक हमें कोई कमी नहीं हुई। हम 20 लीटर पानी लेके गए थे, 3 डब्बे ये थे और एक अपने पास था, तो लगभग 20 लीटर हमारा पूरा उपयोग हुआ है। और ये गांव वालों का प्यार देखिए, उन्होंने पानी भी पहुंचा दिया, वहाँ पानी भी पहुंचा दिया, लकड़ी भी पहुंचा दिए। ये और कोई भी अनजान के लिए इतना नहीं करता है, लेकिन पहाड़ों की एक खूबसूरती है कि लोग पहाड़ों में हर किसी की सेवा करते हैं। हाँ, अपनों के लिए कोई नहीं सोचते इतना। हाँ, इन्होंने हमारे लिए सोचा इतना। अभी चलते हैं, अपनी कृतज्ञता उनको धन्यवाद बोलेंगे बहुत बहुत। बस बढ़िया रहा। आप लोगों का जो सहयोग रहा ना, उससे पूरा, फिर उसके बाद हमने कुछ सोचा ही नहीं। पानी भी आ गया, लकड़ी भी आ गई, अपना बैठे आराम से। जरा जरा वही थी ठंड, पर तब लाखड़ा छेचा खूब। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वही के नाश्ता पानी आपको हम भी कल जो ना नाश्ता कल आराम से बुढ़ी ना चाय नहीं, हम ना हरिद्वार देहरादून जाना है ना, अच्छा दिन टाइम कोई साथ है ये ठीक ठीक ना ठीक है, चले ठीक। ये धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये देखो कितने अच्छे हैं यहाँ के लोग, कितने अच्छे हैं यहाँ के लोग, कितने खूबसूरत सा व्यवहार, सुंदर सा व्यवहार। इन्होंने चाय के लिए भी पूछा और शाम को तो चाय भी पिलाई थी। ये जो पहाड़ों की जो खूबसूरती है ना, इसीलिए मतलब मेरा पहाड़ों से इतना दिल इसीलिए लगा हुआ रहता है कि यहाँ के लोग इतने खूबसूरत हैं ना, इनके दिल इतनी खूबसूरत है, दिल जीत लेते हैं और एक इंसानियत पे भरोसा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और इतनी अभी तक मैंने जितनी भी ट्रैवल किए, मतलब उत्तराखंड और हिमाचल से अच्छा कहीं नहीं लगा। सबसे बड़ा होता है लोगों का व्यवहार। आप कहीं भी घूमने जाते हैं, लोगों का व्यवहार कैसा होता है आपका, खुद को भी कंफर्टेबल और सेफ महसूस करते हैं। हाँ, और यहाँ मैं हमेशा सेफ ही फील करता हूँ। कहीं भी चले जाओ, पहाड़ के किसी भी हिस्से में चले जाओ, एकदम ऐसा नहीं लगता कि किसी पराए गांव में आए, ऐसा लगता है कि अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ ही आए, है ना। मामा, ताऊ, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, ऐसा ही प्यार मिलता है। और इतना प्यार तो हमें अपने घर में भी नहीं मिलता, मतलब अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिलता। ये यहाँ से हम जा रहे हैं, वहाँ से आंटी हमें अभी जाते हुए भी देख रही, जैसे कोई अपना जा रहा हो। ये बहुत ही अच्छा है यहाँ के लोगों का व्यवहार जो है ना, बस यही
व्यवहार की जो खूबसूरती है, यही दिल को भा जाता है, दिल को छू जाता है। ये यहाँ तो सबसे पहली बात कि भेदभाव तो दिख नहीं रहा अभी तक, तो मुझे भेदभाव दिखा नहीं कुछ किसी भी प्रकार का। ये और लोग दिल के बहुत अच्छे हैं यहाँ, बहुत ही नादान है, मतलब जैसे क्या बोले, मतलब किसी की भी मदद कर दे रहे हैं। क्या है वो, उसका बैकग्राउंड तो उन्हें पता नहीं, चोर है, उचक्का है, डाकू है, लुटेरा है, बलात्कारी है, पता नहीं क्या है, वो इन सभी चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे, और कि लोग आए तो लोगों की बस वो सेवा कर रहे। यही होता है। जैसे कि हमारे विद्यालय में भी लिखा हुआ था, शिक्षार्थ आए सेवार्थ जाएं, मतलब हाँ कि शिक्षा प्राप्त करें और साथ में सेवा भी प्राप्त करें, सेवा के ज्ञान। चलो क्या हो गया, कहाँ पे देखा तुमने? क्या? ब्लॉग बनाना। हाँ बोलो। और अभी हमारे दोस्त अभी बस ये जाएंगे, अभी इनको सी ऑफ कर रहे हैं हम अभी। मैं तो यहीं रहता हूँ, पर ये लोग अपना बहुत ही प्यारे चंदन भैया की तरफ से बहुत अच्छा स्पॉन्सर्ड ट्रिप जिसे कहेंगे हम, और दोस्तों वाला और बहुत मज़ेदार ट्रिप। और इसमें इतना मज़ा मुझे लग रहा है, शायद कॉलेज के बाद शायद हम पहली बार ही इतना कोई मज़ा आ रहा है, चंदन भैया बताएंगे। और बहुत मज़ेदार। और अब ये जाएंगे ये लोग और इनको ये मच्छी बात खाएंगे टिकरी में, और इनको मैं अब सी ऑफ करता हूँ यहाँ से। ओके ओके बाय। भैया, थैंक यू, फिर मिलते हैं। फिर मिलेंगे। बाय बाय बाय। जल्दी। और ये इनका ऑफिस नीचे है। ठीक, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। जहाँ से हमने हमारी यात्रा शुरू हुई थी गाइस, हम उस बिंदु तक फिर पहुँच चुके हैं। और ये अब फिर आज का चंदन का ठिकाना है। बस निकल जाऊंगा मैं भी, यहाँ से अंदर है ना। राइट 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 हाँ बिल्कुल, रास्ता ही वही है भाई। और गाइस हम चंदन से विदा ले चुके हैं। इसके बाद हम रुड़की जाएंगे अपने कार्यस्थल पे। कल से इसका हमारा डिपो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। डिपो में ट्रक लोड अनलोड करवाने गाड़ियाँ। दैनिक कार्य। चलो चलो ठीक है, ओके बाय बाय, सी यू। जा